आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। हालांकि चैप्टर का नाम भी आपका पब्लिक फैसिलिटीज़ ही है और हमने आपको पब्लिक फैसिलिटी का मतलब भी बता दिया था कि वो सारे सुख सुविधाएं जो कि एक आम आदमी को जीने के लिए चाहिए। जैसे हमने बताया था आपको पानी, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब क्या है हमारा पब्लिक फैसिलिटी कहलाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को जीने के लिए सारे सुख सुविधाएं तो चाहिए ही चाहिए, है ना। चलिए इसी के बारे में हम लोग और आज गहराई से बात करेंगे। लिखा हुआ है देयर आर एसेंशियल फैसिलिटीज दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन, यानी कि कुछ ऐसे इसेंशियल फैसिलिटीज हैं जो कि हर इंसान को मिलना चाहिए। जैसे कौन कौन से, लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी मिलना चाहिए। हेल्थ केयर, हर किसी को अच्छा, जो हॉस्पिटल में भी वो जाए तो उसको अच्छी तरीके से उसका इलाज हो, ये भी उसको फैसिलिटी मिलना चाहिए। सैनिटेशन, मतलब कि उसके मोहल्ले में साफ सफाई रहे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हमेशा आता रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सरकार बसें चलवाएं जिसके वजह से आम आदमी का पैसा बच सके, है ना। स्कूल खोले सरकार और कॉलेजेस खोले जहाँ पे कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि वो सारे सुख सुविधाएं जो कि एक आम आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को जीने के लिए चाहिए। और पब्लिक फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि वो फैसिलिटी सारा का सारा कौन प्रोवाइड करे? गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल दीज फैसिलिटीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे के सारे फैसिलिटी हैं और इन्हीं को हम लोग एक साथ कह देते हैं पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्यों? क्योंकि ये सारे लोगों को मिल रहा है ना, और ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है the most important characteristic of a public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. पब्लिक फैसिलिटी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है वो ये है कि वो एक बार दिया जाता है और उसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब कि कोई फैसिलिटी, कोई सुख सुविधा जो है ना, सरकार ने एक बार दे दिया, वो निश्चिंत हो गए और उसका फ़ायदा बहुत सारे लोग बार बार लेते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अ स्कूल इन अ विलेज विल इनेबल मैनी चाइल्ड टू गेट एजुकेटेड। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने एक गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दिया। हाँ, तो खोला तो एक ही बार स्कूल, लेकिन उस स्कूल में हर दिन हर बच्चे डेली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? स्कूल तो एक ही है, लेकिन फ़ायदा सबको मिल रहा है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि पब्लिक फैसिलिटी का सबसे बड़ा जो एक विशेषता है वो ये है कि वो एक बार दिया जाता है, बल्कि उसका फ़ायदा बार बार मिलता रहता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई गांव है तो एक गांव में मात्र एक बच्चा के लिए एक स्कूल खुलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक बार स्कूल खुलता है, बाकी इस्तेमाल उसको सारे सारे हर एक लोग करते रहते हैं। जब तक वो स्कूल रहेगा तब तक करेगा सारे लोग इस्तेमाल उसको। उसी प्रकार से हमारा एक और यहाँ पे केस है। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में बिजली आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही घर के लिए बिजली आ रहा है, नहीं, हर एक लोगों के लिए आ रहा है जो उस मोहल्ले में रह रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूज फॉर मैनी पीपल, लाइक फार्मर्स कैन रन पंप सेट टू इरीगेट देयर फील्ड्स। अब उसी बिजली का इस्तेमाल किसान कैसे कर सकता है? किसान उसी बिजली का इस्तेमाल ऐसे कर सकता है कि वो ना उस बिजली का इस्तेमाल अपने मोटर को चलाने के लिए कर ले, जिससे कि मोटर से पानी निकलेगा और वो अपने खेतों में सिंचाई कर लेगा, है ना, पानी डाल देगा। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे दुकान ऐसे होते हैं जो कि बिजली पे चलते हैं, है ना। जैसे मैकेनिक का दुकान हो गया, वो तो पूरा का पूरा काम बिजली का ही करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अपना छोटा सा दुकान खोल पाएगा, अपना काम कर पाएगा, है ना। ये हो गया हमारा। स्टूडेंट्स कैन स्टडी इजिली इन लाइट। और जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लाइट में आराम से पढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि पब्लिक फैसिलिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एक बार दिया जाता है और उसका फायदा बार प्लस हर लोग उठाते हैं, है ना। चलिए यही हमारा सबसे बड़ा फायदा है पब्लिक फैसिलिटीज़ का। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए, हमने पहले भी कहा था कि आपको ये चैप्टर बहुत आसान है ना, बस सब चीज़ इसमें आपको समझते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द गवर्नमेंट्स रोल। ठीक है ना। मतलब कि इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है ना। चलिए इसको हम लोग अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।